सिर्फ कुछ लोग गद्दी पाने के लिए जिस तरह से गंदी राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से मस्जिद और मंदिर की राजनीति कर रहे हैं। अरे भगवान राम को सभी लोग मानते हैं, मगर भगवान राम ने ये नहीं कहा कि किसी का घर आग लगा दो, किसी का बुलडोजर से गिरा दो। इसका सवाल का जवाब कौन देगा? प्रशासन फेलियर है, मीडिया फेलियर है, सरकार फेलियर है। देश को, नौजवान को सोचना होगा। ये गंभीर विषय है। अगर आज नहीं जागे तो आने वाले वक्त में हर हिंदुस्तान के कोने पे लाशें नजर आएगी। तिरंगा का रंग 3 रंग है और उस रंग में कोई फर्क नहीं है। तो ये संघी और ये आरएसएस और ये बीजेपी की दलाल और ये ज्योति मीडिया जो देश को तोड़ने की साजिश कर रही है, उसको नाकाम करने का काम ये बंगाल के लोग और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को बीड़ा उठाना पड़ेगा। आज ये साबित हो गया कि देश का रियल में अंधा कानून है। आंख पे काला पट्टी बंधा है देश के कानून को। जिस तरह से बुलडोजर से गरीबों को अत्याचार हो रहा है, उनका जिस तरह से रोना बिलकना, उनका रोजा रख करके जिस तरह से उनका घर को गिराना, विदाउट नोटिस के गरीबों को ईद में जिस तरह से खलल दिया गया, उसके खुशी को जिस तरह से गड्ढे में डाला गया, उसकी आंखों में आंसू लाया गया, उसको दिल में तकलीफ दिया गया, उनके आंसू पोंछने वाले कोई नहीं। आखिर उसका दर्द और उसका जवाब पूरे देश को मिलकर देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द DK न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। देश में इन दिनों नफरत की राजनीति जो है लगातार बढ़ते हुए जा रही है और जिस तरह से बुलडोजर का जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं देश को शर्मसार कर रहा है। और आज जिस तरह से दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुआ वो काफ़ी शर्मदायक था, मगर देश की मीडिया, देश की बड़ी बड़ी मीडिया वहाँ खड़े होके तमाशा देख रही थी और सुप्रीम कोर्ट के घर जो है ऑर्डर को 1 घंटा उल्लंघन किया गया, 1.5 घंटा। और देश की मीडिया सवाल पूछने की बजाय देश की मीडिया सरकार की चाटुकारिता कर रही थी, कह रही थी कि मस्जिद को भी गिराया जाएगा और मंदिर को भी गिराया जाएगा। मगर सवाल महत्वपूर्ण है, क्या देश की मीडिया इतनी लाचार और बेबस हो गई है सरकार के सामने कि वो जो है एक तरफ का कार्रवाई दिखाती है और दूसरे तरफ जो है एक अलग ही छवि मुसलमानों की पेश करती है। इस तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मौजूद है। बातचीत करने के लिए सीधे बातचीत करें तो फैसल भाई कैसे देखते हैं इस मामले को जिस तरह से आज हुआ? देखिए, बंगाल से मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से दिल्ली की जहांगीरपुरी में जिस तरह से ये घटना हुआ, कोर्ट को शर्मसार करने वाली घटना जो हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को शर्म से डूब जाना चाहिए। ऐसी घटनाओं का हम निंदा करते हैं। और ख़ासकर मुझे वो शायरी याद आ गई राहत इंदौरी की कि लगेगी आग तो जद में आएंगे कई घर। हिंदुस्तान में हमारा मकान थोड़ी है, अरे हमारा गुप्ता जी का भी मकान था, तो वहाँ पे मिश्रा जी उनके लिए क्यों नहीं बोलना चाहते? तो हिंदुस्तान में जिस तरह से कानून का उल्लंघन हो रहा है, कानून को कत्लेआम किया जा रहा है, जिस तरह से मस्जिद को ढाया जा रहा है, वहीं पे मंदिर भी था, तो मंदिर को क्यों छोड़ दिया गया? मंदिर को क्यों प्रोटेक्शन पुलिस का मिला? कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार जो आरएसएस की आइडियोलॉजी चला रही है, विश्व हिंदू परिषद की आइडियोलॉजी चला रही है, देश को तोड़ने की जो राजनीतिक साजिश चल रही है, इसको बेनकाब हिंदुस्तान के लोगों को करना पड़ेगा। ऐसे राजनीतिक दल आएंगे तो आने वाले वक्त में ये देश टुकड़े में तब्दील होगा और देश को भरपाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ से आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा और आपके मीडिया को मैं दाद देना चाहूँगा कि तमाम नेशनल मीडिया को मैं यहाँ से धिक्कार करता हूँ और उसे मैं ज़रूरत पड़ी तो उसे मीडिया को मैं कोसता हूँ। ऐसा मीडिया जो नहीं दिखाता है, देश से गद्दारी करता है, जो चौथा स्तंभ कहलाता है मीडिया, आज शर्मसार देश को उजागर कर रही है। गरीब बच्चे झोपड़पट्टी में बिलक रहे हैं, खोज रहे हैं, खाने को सामान पानी नहीं है। रमज़ान के वक्त में रोज़ा रख करके जिस तरह से उनको तड़पाया गया, यकीनन आने वाले वक्त में देश तड़पेगा। अगर हम लोगों को अगर इस चीज़ के लेके आगे नहीं आए तो आने वाले वक्त में देखिएगा लोगों को चैन से नहीं रहने दिया जाएगा। सिर्फ कुछ लोग गद्दी पाने के लिए जिस तरह से गंदी राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से मस्जिद और मंदिर की राजनीति कर रहे हैं। अरे भगवान राम को सभी लोग मानते हैं, मगर भगवान राम ने ये नहीं कहा
कि किसी का घर आग लगा दो, किसी का बुलडोजर से गिरा दो, मंदिर को गिरा दो, मस्जिद को बचा लो। ऐसा भगवान राम ने नहीं कहा था, सीता मैया का ये मैसेज नहीं था, लक्ष्मण का ये मैसेज नहीं था। ये रावण राज कब से आ गया? हम जानना चाहते हैं हिंदुस्तान के देशवासियों से, आखिर ऐसा क्या मुद्दा है, ऐसा कौन सी राजनीतिक हिंसा आ चुकी 2014 के बाद? आखिर कौन सी आइडियोलॉजी लेकर के ये आ रहे हैं? यहाँ पे भुखमरी की बात नहीं होती, यहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं होती, यहाँ पे नौकरी की बात नहीं होती। आखिर क्या चाहते हैं ये देश से? कौन से बदला लेना चाहते हैं? खासकर मुसलमान से जो बदला लेने की साजिश है, आज तमाम मुसलमान को जागने की जरूरत है और सामने आने की जरूरत है। जरूरत पड़ेगा तो फैसल खान खुद अपना खून दे करके देश को, भारत को बचाने का लड़ाई लड़ेगा। तो जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई, मीडिया वहाँ पे खड़े होकर देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट का 1.5 घंटा तक उल्लंघन किया गया, 1.5 घंटा तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बावजूद भी कार्रवाई चलती रही। तो देश की मीडिया ने सवाल नहीं पूछा और सरकार की दलाली करती रही, देश की कथाकथित मीडिया, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं। तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, देश का मीडिया और कानून को जिस तरह से दरकिनार किया गया है, लोगों का अधिकार तो बहुत दूर की बात है, हिंदुस्तान का अधिकार कहाँ गया समझ में नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान का कानून कहाँ मरा पड़ा है समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी कोठरी में हिंदुस्तान का ताला लॉक बंद हो चुका है, वो लोग जानना चाहते हैं। लोग फेसबुक में वायरल कर रहे हैं कि जिस तरह गरीबों के ऊपर अत्याचार और रईसों जो महल में बैठ के तमाशीन बीन बने हुए हैं, हम बंगाल से जानना चाहते हैं देश को, आखिर ये देश किस मोड़ पे लेके जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की राजनीति होती थी, कहीं ना कहीं बांग्लादेश और हिंदुस्तान की राजनीति होती थी, सेकुलर मुल्क में आखिर ये किसकी नज़र लग गई? कौन सी लोगों की नज़र लग गई? ये आरएसएस जब से आई है, बीजेपी 2014 के बाद हिंदुस्तान को जिस तरह से दफन करने की साजिश चल रही है, इसके खिलाफ नौजवान युवा को जागने की ज़रूरत है और होश में आने की ज़रूरत है। नहीं तो आज अगर हमारा बारी है तो देश के हर नौजवान का दोबारा उनका झेलना पड़ेगा उन लोगों को। जी, जिस तरह से वहाँ पे कई लोग जो थे बंगाली थे और ख़ास करके जो जहांगीरपुरी इलाका है, वो ज़्यादातर बंगाल के लोग वहाँ पे रहते हैं और उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी और उनकी आईटी सेल ट्रोल कर रही है कि ये रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान है, जिहादी हैं। तो क्या है? देखिए, उन लोगों का नज़र वेस्ट बंगाल पर है, उनका नज़ारा जो है, उनका बोलने का मतलब ये है कि रोहिंग्या का अगर बोलने का मतलब है तो मैं बताना चाहूँगा कि आरएसएस जो है, एक विंग्स जो है, वो कौन सी फसाद की जड़ है, उस पर क्यों बात नहीं करे? विश्व हिंदू परिषद उस पर बात क्यों नहीं करते? आप जिस तरह से हिंदू वाहिनियों को जिस तरह से कट्टरवाद करते हैं, जिस तरह से बंदूक दिखाए जाते, तमंचा लहराया जाता है रामनवमी में, जिस तरह से तलवार लहराई जाती है, उस पर बात क्यों नहीं करते? जिस तरह से एक बार जिस तरह से रैली होनी चाहिए, वो 3 बार वहां से रैली निकाला जाता है, किसके परमिशन से निकाला जाता है? ये देश जानना चाहता है। इसका सवाल का जवाब कौन देगा? प्रशासन फेलियर है, मीडिया फेलियर है, सरकार फेलियर है। देश को, नौजवान को सोचना होगा, ये गंभीर विषय है। अगर आज नहीं जागे तो आने वाले वक्त में हर हिंदुस्तान के कोने पे लाशें नजर आएगी और लोग तड़पेंगे। सवाल किससे पूछेंगे? ये देश के लोग जानना चाहते हैं। जिस तरह से अशफाकुल्लाह खान ने जिस तरह से देश को बचाने में एक बलिदान दिया था, जिस तरह से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देश को बचाने के लिए बलिदान दिया था, जिस तरह से तमाम आलिम दीन जिस तरह से देश को बचाने के बलिदान दिया था, आज उसी मोड़ पे हम लोग आ चुके हैं। ये गांधी का देश है, ये अहिंसा का देश नहीं है, ये देश सबका है, ये सेकुलर देश है। यहाँ पे किसी का तिरंगा है तो तिरंगा हमारा भी है, यहाँ भारत सबका है तो हमारा भी है। भारत को जिस तरह से तोड़ने की साजिश चल रही है, हम भारत को, इंडिया को एक प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं, एक मकाम पे देखना चाहते हैं। तिरंगा का रंग 3 रंग है और उस रंग में कोई फर्क नहीं है। तो ये संघी और ये आरएसएस और ये बीजेपी की दलाल और ये ज्योति मीडिया जो देश को तोड़ने की साजिश कर रही है, उसको नाकाम करने का काम ये बंगाल के लोग और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को बीड़ा उठाना पड़ेगा। तो जिस तरह से जो है, एक तरह से जो दिखाया गया कि वहाँ पे मुसलमान का घर सिर्फ जो है तोड़ा गया है और गुप्ता जी और भी कोई 2 अदर कम्युनिटी के लोगों का तोड़ा गया है। रमज़ान का दिन में जो एक बुलडोज़र का राजनीति पिछले 20 दिनों से चल रहा है,
तो कैसे देखते हैं बुलडोजर की राजनीति? देखिए, बुलडोजर की जो राजनीति है ये यूपी से शुरू हुई है। यूपी आरएसएस का आइडियोलॉजी पूरा वहाँ से नागपुर कानपुर से तैयारी की गई है, वहाँ से शुरुआत हो रहा है, वहाँ से यूपी आई है, यूपी से आकर के दिल्ली आई है। मुखबैठी सरकार दिल्ली सरकार जो है, केजरीवाल सरकार, उनका स्टेटमेंट निराधार है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि रोहिंग्या, मैं शर्म करता हूँ ऐसे मुख्यमंत्री, आप एजुकेशन पर काम करते हैं, आप अच्छी बातें करते हैं, आप बोलते हैं 300 इलेक्ट्रिक फ्री देंगे मगर गरीबों को वहां घर तोड़ देते हैं, तो कौन सी फ्री की बात करते हैं आप? जिस तरह से बच्चे बूढ़े मर्द, बीजेपी की साजिश है ये सब कुछ करने में, दंगा लगाने में, सारी चीजें। सरकार आपकी है, सवाल आपसे होगा, प्रशासन पे बीजेपी के पास, तो आपको मीडिया मंत्री के, देखिए कानून व्यवस्था अगर है तो सरकार का क्यों जवाब नहीं आता है? सरकार का उल्टा जवाब क्यों आता है केजरीवाल का कि आप रोहिंग्या मुसलमान थे? इसका मतलब यह है कि आप भी आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलना चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि देश को भटकाना चाहते हैं आप। जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति में आप भी शामिल हो गए हैं, तो ऐसी राजनीति को देश नकारेगा और देश आने वाले वक्त में ऐसी सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देगा। तो जिस तरह से बुलडोजर और कानून, आज देखा गया कि बुलडोजर भारी है, 1.5 घंटा तक बुलडोजर चलता रहा। का सुप्रीम कोर्ट, देश का सबसे बड़ा कोर्ट, जहाँ पे न्याय के लोग जाते हैं न्याय का उम्मीद लेके, मगर जहाँ से 1.5 घंटा तक बुलडोजर चलता रहा 1.5 घंटा बाद सब तहस नहस बर्बाद हो गया, फिर बंद हुआ। तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? बुलडोजर बड़ा है या फिर देश में कानून बड़ा है? मतलब यही हुआ। यहाँ पे मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, देश का कानून जिस तरह से कहा गया था अंधा कानून है, आज ये साबित हो गया कि देश का रियल में अंधा कानून है। आंख पे काला पट्टी बंधा है देश के कानून को। जिस तरह से बुलडोजर से गरीबों को अत्याचार हो रहा है, उनका जिस तरह से रोना बिलकना, उनका रोजा रख करके जिस तरह से उनका घर को गिराना, विदाउट नोटिस के, विदाउट हुक्म के, हुक्म आका के गुलाम जो बैठ करके हुक्म फरमान जारी कर दिए बिना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, तो इसका मतलब प्री प्लान तैयारी था। यह मुसलमानों को मारने की, मुसलमानों को काटने की, मुसलमानों को बर्बाद करने की जो राजनीति है, इसके खिलाफ तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को और सेकुलर हिंदू भाइयों को मैं कहूंगा कि आपको आज जागना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला वक्त बहुत भयानक आने वाला है। तो गुप्ता जी पर भी तो कार्रवाई हुआ। देखिए, गुप्ता जी को भी सोचना पड़ेगा। आने वाले वक्त में गुप्ता जी के ऊपर भी बुलडोजर चलेगा, आने वाले वक्त में दलित के ऊपर भी बुलडोजर चलेगा, आने वाले वक्त में सब लोगों के ऊपर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि ये ट्रायल है। अब मुसलमानों के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है। आने वाले वक्त में जो गरीब तबका है, ना वो हिंदू होता है ना वो मुस्लिम होता है, उसकी कोई जात धर्म नहीं होता, वो 2 निवाले खाने को तड़पता है, उसके लिए वो डाला लगाता है, उसके लिए वो झोपड़पट्टी बनाता है, उसके लिए सरकार कोई इंतजाम नहीं करती। उसके बाद भी उसका जो बैठी अंधी बहरी सरकार है, वो आंख में पट्टी बंधे हुए कानून है, उसका उल्लंघन करके उनको घर से ला करके फुटपाथ पर रख दिया जाता है। उसका कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं। इसका मतलब यह हुआ सरकार की मनमानी और सरकार की जिस तरह से नाफरमानी सरकार चल रही, तुगलक सरकार चल रही है, उसके खिलाफ देश को सोचना पड़ेगा और देश के तमाम लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो जिस तरह से रमज़ान के दिन में गरीबों का घर बेघर कर दिया गया और दुकानों को जो है तोड़ दिया गया, कई दुकानों को, उसके बाद बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा का बयान आता है कि ये गरीब नहीं, ये जिहादी है। देखिए, वो वही कपिल मिश्रा है जो एनआरसी में उन्होंने बड़ा बयान दिया था, उनके वजह से ही दंगाई हुआ था। वो दंगाई लोग हैं। ऐसे लोगों को दंगाई, इन लोगों के बयान से हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम होता है। ऐसे लोगों की वजह से देश में डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स करता है। बीजेपी जो आरएसएस ऐसे लोगों को रखी है जो इस तरह का बयान देने से भड़कता है। और उनका जो बयान आपने सुना था, गोली मारो साले को, तो जिस तरह से गंदा बयान उन लोगों के, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ऐसे लोगों को छूट क्यों दिया जाता है? ये हम जानना चाहते हैं देश के लोगों से। और जिस तरह से गरीबों को ईद में जिस तरह से खलल दिया गया, उसके खुशी को जिस तरह से गड्ढे में डाला गया, उसकी आंखों में आंसू लाया गया, उसको दिल में तकलीफ दिया गया, उनके आंसू पोंछने वाले कोई नहीं। आखिर उसका दर्द और उसका जवाब पूरे देश को मिलकर देना पड़ेगा। और हिंदुस्तान के ज़्यादा दिन देर नहीं, अगर ये हिंदुस्तान की जनता अगर आपको बैठाना जानती है, ये हिंदुस्तान के गरीब जनता अगर आपको उस जगह पे बैठाई है, तो आने वाले वक्त में ऐसे बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकना भी जानती है ये देश की जनता।